हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम जानने वाले हैं एक पोयम विंड के बारे में। ये पोयम हमें बताएगी किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ के स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, और ये पोयम हमें बताएगी किस प्रकार से जब हम लाइफ में अपनी आने वाली प्रॉब्लम को जो फेस करते हैं तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना रहते हुए हमारा क्या बन जाती है, करेज बन जाती है। तो देखते हैं हम इस पोएम के बारे में और जानेंगे एक विंड के जरिए हमने किस प्रकार से पोएट ने हमें बताया है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। द पोएम नेम इज विंड। ये जो पोएम है इसका नाम है विंड, जिसको लिखा गया है सुब्रमण्य भारती ने। ये पोएम के जो पोएट हैं सुब्रमण्य भारती हैं। ये सुब्रमण्य भारती जो हैं ये तमिल पोएट हैं। कौन से तमिल पोएट हैं? इनकी जो पोएम है तमिल भाषा में लिखी गई थी, परंतु आप देख रहे हैं ये जो पोएम हमारे सामने दिखाई गई है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो एक और जो पोएट हैं ए के रामानुजन, ये जो एक पोएट हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पे लिखा है ए के रामानुजन, ये पोएट हैं कन्नड़ लैंग्वेज के और इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इन्होंने इस तमिल भाषा में जो लैंग्वेज में जो पोएम लिखी गई थी सुब्रमण्य भारती के द्वारा, उसको कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और ये इंग्लिश में हमारी बुक के अंदर और सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। तो आइए पढ़ते हैं ये विंड हमें क्या बताना चाहती है। The wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. विंड एक जो पोएट है यहाँ पर सुब्रमण्य भारती, इन्होंने इसको सिंबलाइज किया गया है विंड को प्रॉब्लम से। कैसी प्रॉब्लम से? जो ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो आप और मेरी जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको उन्होंने विंड से कंपेयर किया है, सिंबलाइज किया है। तो बता रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, ये जो विंडो है इनकी शटर्स को ब्रेक, तोड़ो मत। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। डोंट स्केटर द पेपर्स, डोंट स्केटर द पेपर्स मतलब पेपर को चारों दिशाओं में उड़ाओ मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ये जो शेल्फ में बुक्स जमी हुई है इन्हें हवा के जरिए नीचे मत गिराओ। तो जो विंड है यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि हवा तुम धीरे धीरे आओ, तुम दरवाजे खिड़की के दरवाजे मत तोड़ो, इनके पेपर्स को मत उड़ाओ, और जो बुक शेल्फ में जो बुक रखी हुई है उन्हें नीचे मत गिराओ। इसी प्रकार से आगे, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देयर देखो देखो तुमने क्या किया, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो हमारी किताब हैं, जो किताबें दिखाई गई है उनके पेजेस को क्या कर दिया है? टोर मतलब फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बारिश बारिश को लेकर आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, क्योंकि तुम उन कमजोरों का क्या करती हो? मजाक बनाती हो। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो विंड से कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन क्या कर रहे हैं कि देखो तुमने सारी चीजों को नीचे गिरा दिया है, हमारी जो किताबें रखी हुई थी उन्हें फाड़ दिया है, तुम बहुत ज्यादा हेवी रेन को वापस से लेकर आ गई हो, एंड यू आर वेरी क्लेवर, और तुम इतनी ज्यादा चतुर हो कि तुम कमजोर लोगों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हो। तो हम सब देखते हैं हमारे जीवन में जिस प्रकार से पोएम ने विंड को सिंबलाइज किया है प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम क्या करती है? प्रॉब्लम भी हमारे साथ सेम ऐसे ही करती है। जो व्यक्ति साहस नहीं दिखाता है, करेज नहीं दिखाता है, प्रॉब्लम उस पर हावी होने लग जाती है और वो धीरे धीरे टूटने लगता है। वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली क्या होता है? टूटने लग जाता है। तो यही वो बता रही है कि विंड जो है धीरे धीरे आओ, क्योंकि तुम जो हो पेजेस को फाड़ देती हो, विंडोज को ब्रेक कर देती हो, और जो कमजोर होते हैं उनका मजाक बनाती हो। आगे देखते हैं, फ्रेल कम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल फ्रेल मतलब क्या होता है? कमजोर। फ्रेल मतलब होता है कमजोर। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। मतलब कहना चाह रहे हैं पोएट कि जो विंड होती है ये जो फ्रेल कर देती है, जो कमजोर होते हैं हाउस उनको ढहा देती है। क्रम्बलिंग मतलब क्या होता है? ढहाना।
तहस नहस करना, तहस नहस कर देना, ढहाना, गिरा देना। कमजोर घरों को गिरा देती हैं, डोर्स को गिरा देती हैं, तोड़ देती हैं। इसी प्रकार राफ्टर, राफ्टर जो होते हैं, जो छत होती है हमारी, उस छत के ऊपर जो आड़े बीम लगे रहते हैं उनको राफ्टर्स बोला जाता है। उन्हें गिरा देती है, ढहा देती है। वुड, लकड़ियों को गिरा देती है। बॉडीज, बॉडीज यहाँ पर ह्यूमन बॉडीज के बारे में बताया गया है किस प्रकार से। अब आप सोचेंगे कि हवा कैसे एक इंसान को ढहा सकती है, तो हवा इंसान को ढहा नहीं सकती है। यहाँ पर बात की गई है प्रॉब्लम्स के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? प्रॉब्लम्स के बारे में गई है। तो जब प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आती है तो इंसान जो होता है इमोशनली और फिजिकली क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो उनको क्या हो जाता है? दुनिया से हताश हो जाता है। क्रम्बलिंग लाइव्स, जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, इमोशनल लोगों को खत्म कर देती है, ढहा देती है। द विंड गॉड विनोस, विंड गॉड, विंड गॉड मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? विंड गॉड्स मतलब हम बात कर रहे हैं पवन देव के बारे में। जो पवन देव है, विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल, ये क्या करते हैं? ढहा ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं। विनोस का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फोटो मैंने बताया, ये एक लेडी खड़ी हैं जो क्या कर रही हैं? गेहूं गिरा रही हैं। गेहूं के छिलके हवा के जरिए छिलके यहाँ गिर रहे हैं और दाने गेहूं के यहाँ पर गिर रहे हैं। तो देखें आप, जो पवन देव होते हैं ये भारी चीजों को नीचे रख लेते हैं, बाकी चीजों को जो उसके छिलके होते हैं या जो हल्की चीजें होती हैं उन्हें उड़ा देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो ऐसा नहीं करते जो तुम उनसे बताते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो हमेशा वो ऐसा नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो आइए अब हम बिल्ड करें स्ट्रॉन्ग होम्स को, जो हमारे घर हैं उनको मजबूत करें। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो हमारे दरवाजे हैं, रास्ते हैं, उनको हम क्या करें? मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और इस प्रकार से प्रैक्टिस करें कि जो हमारी बॉडी है वो ताकतवर बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर। मेक द हर्ट्स, हर्ट्स मतलब होता है हमारा दिल और हृदय, दिल हृदय और दिमाग से, मतलब इसको क्या किया जाए? स्टीड फास्ट, स्थिर, कांस्टेंट किया जाए, फर्म किया जाए। ठीक है, डू दिस, ऐसा कीजिए। एंड द विंड विल बी द फ्रेंड्स विथ अस, कुछ ऐसा कीजिए कि जो हवा है, जो पवन देव है, वो हमारे क्या बन जाए? दोस्त बन जाए, फ्रेंड्स बन जाए। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि जब हवा बहती है, हवा जब बहती है तो जो वीक फायर होती है, इसको क्या करती है? वो बुझा देती है। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन वो जब तेज आग लगी रहती है, तो जब आप उसमें क्या करते हैं? हवा तेज चलने लगती है तो आग क्या होती है? और ज्यादा फैल जाती है। आपने सुना होगा जंगलों में आग फैल जाती है, तो जंगल में जब आग बड़ी बन जाती है तो हवा के साथ और ज्यादा बहने लग जाती है। तो वही वाली बात है कि जो विंड है कमजोर को बुझा देगी और जो स्ट्रॉन्ग है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो दोस्ती है, उसकी जो मित्रता है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें उसकी प्रशंसा, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। तो इस पोयम के अंदर जो सुब्रमण्य भारती हैं विंड में, विंड को सिंबलाइज किससे किया गया है? प्रॉब्लम से सिंबलाइज किया गया है। तो यही बताना चाहते हैं मोरल में कि जो प्रॉब्लम है ये आपके ऊपर हावी होने लगती है, इस वजह से जो आपके जीवन की जो स्थिरता है वो खत्म होने लगती है। आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली क्या करने होते हैं? वीक होने लग जाते हैं। तो आप हमेशा अपने लाइफ में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली क्या हो? स्ट्रॉन्ग बने। तो जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, ये भी आपको साथ देगा और वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम और इसकी ग्लोसरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लोसरी मतलब क्या होता है? वोकैब। अब देखते हैं पोकिंग फन। पोकिंग फन मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ, मतलब पोकिंग फन का यहाँ पे मीनिंग हो रहा है मेकिंग फन ऑफ, किसी चीज का मजाक बनाना। राफ्टर्स, स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, इस प्रकार से अगर एक छत बनी हुई है तो उस पर जब हम आड़े बीम लगाते हैं उनको बोला जाता है राफ्टर्स।
विनो, विनो मैंने बताया था, एक लेडी खड़ी हुई थी, एक फोटो बताया था जिसके अंदर वो गेहूं, गेहूं मतलब क्या होता है, वीट, और वीट के साथ साथ जो उसका सेपरेट करती है चाफ मतलब छिलका, उसको क्या करने लग जाती है, सेपरेट करने लग जाती है। स्टीट फास्ट इट मीन्स होता है फर्म, अनशेकेबल स्ट्रॉन्ग मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतना मजबूत बन जाओ कि आप किसी चीज से घबराओ नहीं, अपने जो भी आपका डिसीजन है, जजमेंट है, उस पर निश्चित खड़े रहो। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब होता है ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। क्रम्बलिंग मतलब क्या होता था, मैंने बताया था आपको, ढहना, गिरना। तो क्रम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है, बह जाना, टूट जाना छोटे छोटे टुकड़ों में। फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होगा, वीक, बहुत ज्यादा कमजोर। तो आइए हमने देखा कि वोकैब के जो वर्ड्स, जो नए नए वर्ड्स थे, इनको हमने किस प्रकार से पोएम के अंदर पढ़ा और इनके क्या मीनिंग निकलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम रिकेप लेते हैं किस प्रकार से क्या पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, पोएट कौन है, सुब्रमण्य भारतीय। मैंने आपको बताया था कि ए.के. रामानुजन ने इनको ट्रांसलेट किया है, लेकिन जो हमेशा पोएट होंगे, पोएट जिनने लिखा है, उनके बारे में सुब्रमण्य भारती का नाम ही आपको यहाँ पर लिखना है। विंड डज, विंड क्या करती है, ब्रेक द विंडोज, विंडोज को तोड़ देती है, स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को हवा में उड़ा देती है, थ्रो द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और शेल्फ में जो बुक रखी हुई है उनको गिरा देती है हवा के प्रेशर से। विंड डज टू वीक फायर, विंड जो वीक फायर होती है मतलब कमजोर आग होती है, उसको क्या करती है, ब्लोज आउट मतलब बुझा देती है, बुझा देना, ठीक है। वीकलिंग्स, कमजोर, थिंग्स और पीपुल दैट आर फ्रेल, ऐसी चीजें या ऐसे लोग जो क्या है, कमजोर हैं, उसको बोलते हैं वीकलिंग्स, कमजोर बोलेंगे। और विंड, यहाँ पर विंड को सिंबलाइज किया गया है, सिंबलाइज किया है ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम्स से। ध्यान रखना, यहाँ पर विंड को सिंबलाइज किया गया है प्रॉब्लम से, तो आपको पोएम को कंपेयर करने में, समझने में थोड़ी आसानी होगी। आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, सभी क्वेश्चन आंसर्स का एक क्रमबद्ध सीक्वेंस में लिखा हुआ सेंटेंसेस, एक पैराग्राफ, सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ। देखते हैं, हाँ आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि सेंट्रल आइडिया आ गया है और हमें याद नहीं है, तो उस पोएम में जो जो आपने पढ़ा है उसको सीक्वेंस में अपनी खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, वही सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। द पोएम विंड्स बाय सुब्रमण्य भारतीय टेल्स अस दैट द विंड रिप्रेजेंट द चैलेंजेस एंड द डिफिकल्टीज वी फेस इन लाइफ। क्या बोला उन्होंने, सेम वही बात कि जो सुब्रमण्य भारती के द्वारा जो कहानी पोएम बताई गई है, वो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज जो हम हमारी लाइफ के अंदर फेस करते हैं उसके बारे में है। द पोएट सेज दैट द विंड डिस्ट्रॉयज द वीक थिंग्स, पोएट ने क्या बताया कि वो वीक थिंग्स, ये कमजोर चीजें होती है, कमजोर ह्यूमन बींग होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देती है, बट हेल्प्स द स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो मजबूत होते हैं उनकी हेल्प करते हैं टू ग्रो एंड शाइन, उनको ऊपर उठाने में और उनको चमकदार बनाने में। आपने सुना होगा कि अक्सर हम बोलते हैं कि अरे यार वो तो उसका अच्छा अच्छा होते जा रहा है, वो तो ऊपर ऊपर ग्रोथ करते जा रहा है, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है, वही वाली बात है, उसने क्या करी है, उसने करेज दिखाया है, करेज मतलब होता है हिम्मत दिखाई है। तो जो हिम्मत दिखाता है तो सारा संसार भी उसके साथ धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। इट मीन्स लाइफ चैलेंजेस मेक स्ट्रॉन्ग पीपुल मोर स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब ये है कि जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लोगों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो वी मस्ट बिल्ड करेज, तो हमें साहस पैदा करना चाहिए, डिटर्मिनेशन, हमें एकाग्रता निश्चितता लानी चाहिए, टू फेस देम, हमें ऐसा मूड बना लेना चाहिए हमारा कि हम इसको करके रहेंगे, और आज नहीं तो हम इसको कल कर ही लेंगे। इसी चैलेंजेस के साथ अगर आप लाइफ की मुसीबत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो 101% मेरा आपसे वादा है कि आप उसको आगे पार कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है फर्स्ट स्टैंडा से, तो फर्स्ट स्टैंडा एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, विंड गॉड डू, तो विंड्स ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, वही बात है। स्केटर द पेपर्स, पेपर्स को उड़ाना। थ्रो द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ से बुक्स को गिराना। टीयर देयर पेजेस, बुक के पेजेस को फाड़ देना।
ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेन, और बहुत सारी हेवी रेन कर देना, बारिश कर देना। वॉट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस, पोएट क्या कहते हैं, विंड गोज विनोस क्या करते हैं, द विंड गोज विनोस हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हर्ट। जो हमारे पवन देव हैं वो विनोस बाहर ले जाते हैं, हवा में उड़ा ले जाते हैं घरों को, डोर को, राफ्टर्स को, वुड, बॉडीज, लीव्स और हर्ट्स को। ऐसी चीजें जो कमजोर होती है उन्हें उड़ा के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें साहस ही नहीं है कि हम उनको फेस कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो आपका दोस्तों का, फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, उसके अंदर कभी कभी आप एक पर्टिकुलर फ्रेंड्स को क्या करते हो, टीचे करते हो। टीचे करते हो मतलब उसका मजाक बनाते हो। किसी एक ही फ्रेंड का क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो थोड़ा कमजोर है, वो रिप्लाई नहीं करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है कि जो कमजोर है उसको बहा दिया जाता है, ढहा दिया जाता है। तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनो ताकि कोई मजाक ना बना सके। वॉट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, क्या करें हम कि फ्रेंड बन जाए हम विंड के? तो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाओ। ज्वाइन द डोर्स फर्मली, डोर्स अच्छी तरह से मजबूती से बंद करें। फॉर्म द बॉडी, अपने जो शरीर है उसको मजबूत बनाओ। एंड मेक द हार्ट स्ट्रॉन्ग, अपने दिल दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। एंड मेक फ्रेंड विद द विंड, अपने विंड के साथ दोस्ती करने के लिए। हाउ डज द पोएट वॉन्ट द विंड टू कम, पोएट क्या चाहते हैं कि विंड कैसे आए? तो द पोएट वॉन्ट्स विंड टू कम सॉफ्टली, मतलब आराम से, नरमाई से आए। जनरली विंड ऐसे नहीं आती है, ठंडी हवा चलती है तो वो तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब तेज आंधी तूफान चलता है तो हमें डरावना, भयानक लगता है कि कहीं पत्रे या कुछ चीज उड़ के अपने ऊपर ना आ जाए। वॉट डज द पोएट एडवाइस इन द पोएम विंड, पोएट ने क्या एडवाइस दी है पोएम के अंदर? तो पोएट एडवाइस कि हमें वही बनना है, क्या? मजबूत बनना है। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाओ। ज्वाइन द डोर्स फर्मली, फॉर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट्स स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से हमारे जीवन को मजबूत बनाए, इरादों को मजबूत बनाए, देन 101% यू विल गेट सक्सेस। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत उड़ाओ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो स्टेंजा पूछा गया है ना, इस स्टेंजा के थ्रू ही आपको आंसर देना है। होम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबो लाइन, पोएट ने अबो लाइन, ऊपर जो लाइन दी गई है उससे किससे रिक्वेस्ट की है? रेन से, विंड से या स्टॉर्म से? तो यू कैन से विंड इजीली, विंड कम सॉफ्टली, वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो योर आंसर विल बी विंड। अगर आपको आंसर समझ में आ रहे हैं, नोट डाउन करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉट डज विंड डू, विंड क्या करती है? शेक्स द ट्रीज, ब्रेक्स द विंडोज, ब्रेक द डोर्स। हाँ, तो ये सभी तीनों काम करती है। तो ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये देखिए, फर्स्ट स्टेंजा के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है? ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक्स द विंडो। हाँ, अगर ऑल ऑफ द अबव देते हैं तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता, बट अगर यहाँ नहीं दिया है तो आप स्टेंजा के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। विच ऑफ दिस मीन्स थ्रो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फेंकना। इसका मतलब होता है स्केटर, स्केटर द पेपर्स, उससे आप समझ गए हैं पेपर चारों दिशाओं में उड़ जाते हैं। तो यही हमारी पोएम फिनिश हो जाती है। और आप लोगों ने इसको देखा किस प्रकार से इस पोएम को हमने समरी के रूप में समझा और बहुत ही आसान तरीके से इसे अपनी लाइफ के ऊपर कनेक्ट किया कि प्रॉब्लम्स के बारे में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब जब हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि अगर आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे और लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ध्यान रहे जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन बजाना नहीं भूलें, क्योंकि उससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप आगे बढ़ें और कीप लर्निंग।